योग तो मुझे लगता है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी जो एसेट होता है, जीवन में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका स्वास्थ्य होती है और उस स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए योग की बेहद आवश्यकता होती है। योग को सभी को अपने जीवन में ऐसा नहीं कि जब बीमारी आए तो ही उसको इंक्लूड करना चाहिए। योग को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा पहले से ही बना के चलना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना वायरस ने जब से हम सबकी जिंदगी में दस्तक दिया है, तब से ना जीवन बहुत बदल गया है। खासतौर पर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का तरीका, हम लोग अब ज्यादा जो है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दे रहे हैं, एक्सरसाइजेस पर जोर दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त सभी जो है योगा करने पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। ऐसे में भारत के आयुष मंत्रालय ने भी कई बार ट्वीट भी करा है, सलाह दिया लोगों को कि वो योग करें, प्राणायाम करें और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर बहुत फोकस करें, क्योंकि इस वक्त हमें अपने लंग्स को मजबूत करना बेहद जरूरी है और खास तौर पर अपने इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए लोकमत में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है योगा एक्सपर्ट अंकित गर्ग, जिनसे हम जानेंगे कि हम अपने लंग्स को योग के माध्यम से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। पहला सवाल तो मेरा यही है कि योग कितना जरूरी है। देखिए, योग तो मुझे लगता है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी जो एसेट होता है, जीवन में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका स्वास्थ्य होती है और उस स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए योग की बेहद आवश्यकता होती है। और जैसा कि आज हम देख ही रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में योग अचानक एक बार फिर बार-बार हम ये देखते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम हमें करने चाहिए। तो इस सूरत में हमें लगता है कि योग को सभी को अपने जीवन में ऐसा नहीं कि जब बीमारी आए तो ही उसको इंक्लूड करना चाहिए। योग को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा पहले से ही बना के चलना चाहिए। अंकित जी, मेरा हम लोग जो आज सेशन कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या योग के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो सके। देखिए, योग में वैसे सिर्फ जैसा कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि प्राणायाम ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग में आप चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे बंध लगाएं हैं, लेकिन तीनों का ही बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आपके लंग्स पे। तो आज हम आपको कुछ आसन और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं, जो कि आपके फेफड़ों को ना केवल बहुत मजबूत बनाएंगे, बल्कि फेफड़ों की मजबूती के साथ-साथ आपको उनके साथ में जो मसल्स होती हैं, उनकी भी मजबूती और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका लचीलापन होना, बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप एक लंबा गहरा श्वास भरते हैं, तो ना केवल आपके अंदर फेफड़े फूलते हैं, बल्कि आपका चेस्ट भी ओपन होता है। तो एक सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहले हम प्राणायाम करें या आसन करें। तो आपको सबसे पहले आसन ही करना चाहिए, क्योंकि आसन से आपका शरीर प्राणायाम के लिए तैयार होता है। तो हम आपको 2-3 पहले आसन बताते हैं, जो कि बहुत ही सरल होंगे, जो सभी कर पाएंगे और उसके बाद हम 2-3 आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम बताते हैं, जिससे कि आपके लंग्स मजबूत रहेंगे। तो अंकित जी, देखिए आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट ये है मेरी बस कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसका बताइए क्या कैसे करना है, उस आसन का नाम और क्या बेनिफिट है उसका। ये थोड़ा अगर जी, डिटेल दे देंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेहतर होगा। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, वो भुजंग आसन से करते हैं। तो भुजंग आसन, जो कि पूरे विश्व में इस वक़्त प्रसिद्ध है, कोबरा पोज़ के नाम से और आमतौर पे इस आसन का उपयोग होता है लोअर बैक पेन में, जिनको कमर का दर्द होता है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपके चेस्ट पर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आइए, हम उसको पहले देखते हैं कैसे करते हैं और फिर इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। जी। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों में थोड़ा गैप रख लेंगे, जिससे कि आपके कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो और अपने हाथों को यानी अपनी पाम्स को अपने चेस्ट के साथ में रख लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप सिर्फ अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइए,
गर्दन आपकी ऊपर की ओर रहेगी और इस दौरान आप अपने चेस्ट को ओपन करने के लिए अपने शोल्डर को इस तरह से पीछे घुमा दीजिए। एक बार फिर दोबारा देखिए, जब आप नीचे से ऊपर उठेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए, यहां तक तो आप सभी कर ही सकते हैं। और उसके बाद आप अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को थोड़ा पीछे जब घुमाएंगे तो आप देखेगा कि आपका चेस्ट यानी आपकी छाती कैसे ओपन होती है, खुलती है। गर्दन आपके ऊपर और श्वास आपकी रुकी हुई। 10 से 12 सेकंड्स के लिए हम सभी ऐसा कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या वो ब्रीथ को रोकने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी श्वास को रोकें। वो बस एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए आए, शोल्डर्स को थोड़ा रोटेट करें, चेस्ट को ओपन करें, गर्दन ऊपर की ओर रखें और ब्रीथ को, अपनी श्वास को नॉर्मल भी कर सकते हैं। इस तरह से 3 से 5 बार जब आप इस तरह से कर लेंगे तो इससे आपका चेस्ट ओपन होगा, आपका लोअर बैक में पेन तो खत्म होगा ही होगा। आपके एब्डोमिनल मसल्स, जो आपकी पेट की मसल्स होती हैं, जो कि आपको मालूम नहीं है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या किसी भी तरह की श्वास भरने की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें वो भी बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो उन पर भी काम होगा और आपका शरीर आगे जो आप प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उनके लिए तैयार होगा। तो एक तो रहा ये आपका भुजंग आसन, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हमने आपको बताया। दूसरा होगा सर्वासन। देखिए, हमने अभी वही आसनों को चुना है जो आपके ब्रीदिंग के पैटर्न को इंप्रूव करें और आपके फेफड़ों को मजबूती दें, क्योंकि आज का हमारा मुख्य उद्देश्य कोरोना है, जैसे कि आपको मैडम ने बताया। तो उसके लिए आप अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस करें, हाथों में लॉक लगाएं और एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए खींचें। श्वास को रोकना जरूरी नहीं है, इस वक्त खींचना जरूरी है। गर्दन आपकी ऊपर की ओर और आपकी चेस्ट, छाती बिल्कुल ओपन। कुछ देर यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स के लिए रुकें और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। तकरीबन 3 से 5 बार आप इस तरह से कर लें और थोड़ा सा ये करने के बाद आपको रिलैक्स होने की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिए, इस तरह से कमर के बल पलट जाइए और एक एक पांव अपना मोड़कर लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने छाती की ओर खींचकर लेकर आए। इससे जो आपने इससे पहले 2 आसन किए हैं, भुजंगासन और सर्वासन, उससे जो आपके कमर में थोड़ा सा प्रेशर आया है उसमें आपको राहत मिलेगी और आपकी इससे कमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तकरीबन 3-3 बार, 4-4 बार ऐसा दोनों तरफ से कर लें और उसके बाद एक अंतिम आसन हम आपको बताते हैं जो आपके न केवल चेस्ट को ओपन कर रहा है बल्कि आपको वैसे भी बहुत अच्छा रिलैक्स फील कराता है, और वो होता है फिश पोज और मत्स्य आसन, जिसको सभी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, उसको करने के आपके पास बहुत ही बेहतरीन 2 तरीके हैं। आप इस तरह से अपनी कोहनियों पर पहले आ जाए और लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे लटका लें, चेस्ट बिल्कुल ओपन। श्वास को या तो भर के रखें या छोड़ दें, ये आपके ऊपर, आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से होगा। 2 से 3 बार 20 से 30 सेकंड्स के लिए इस तरह से करिए और उसके बाद अब आपका शरीर तैयार हो जाता है प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए, उसमें बेहद जो जरूरी होगा वो ये, जो आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो ये कि आप अपने छाती को पूरा श्वास से पहले भर लें और श्वास से भरने के बाद थोड़ी देर अपने फेफड़ों के अंदर उस श्वास को, उस एयर को रोकें, जिससे कि न केवल आपके लंग्स अंदर खुलकर हवा जब उनके अंदर भर जाए, उनकी थोड़ा कैपेसिटी इंक्रीज हो, उनकी क्षमता बढ़े,
बल्कि आपने जो ऑक्सीजन ली है वो उसका आराम से और धीरे धीरे वो शरीर में आपके एक्सचेंज होती रहे। तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं किस तरह से अब करना है। बिल्कुल कमर सीधी होगी, छाती आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, और अब एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। तो देखिए बिल्कुल छाती को ऐसे खोल देंगे और कोशिश करिए पीछे आप हाथों का इस तरह से कलाई से पकड़कर लॉक लगा लें और छाती आपकी बिल्कुल ऐसे खुली हुई। 20 से 30 सेकेंड्स के लिए श्वास को रोकें। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या इसके अलावा कोई और भी समस्या है जो उनको ये करने के में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कराती है, उनको श्वास को रोकने की जरूरत नहीं है। तो एक लंबी गहरी श्वास भरें, थोड़ा सा हाथों का लॉक लगाएं, अपनी छाती को ओपन करें और कुछ देर रुकें। अगर आप श्वास रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी रोक सकते तो भी आप इस तरह से करिए और तकरीबन 3 से 5 बार आप इसको करें। इसको हम योग की भाषा में बोलते हैं अंतः कुंभक, जिसमें कि आपने डीप इनहेल किया, लंबी गहरी श्वास को भरा अपने लंग्स के अंदर, अपने श्वास को फिर रोका। श्वास को अंदर लेना अंतः और श्वास को रोकना प्राणायाम का अंग, जिसको बोलते हैं कुंभक। तो इस तरह से आप 3 से 5 बार बिल्कुल कर लें। तो जो आपने पहले आसन किए तीनों, पहले भुजंगासन किया, उसके बाद आपने सर्पासन किया और उसके बाद आपने मत्स्य आसन करने की कोशिश की। जब तीनों आसनों को आपने 3 से 5 बार कर लिया, उसके बाद ये आपने अंतः कुंभक किया। इसको करने के बाद हम आपको एक अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, नाड़ी शोधन की एक बहुत ही प्रभावशाली एक क्रिया है। लेकिन आपको इन क्रियाओं के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर जरा गौर करिए कि आप जब भी बैठेंगे तो आप इस तरह से नहीं बैठेंगे। देखिए छाती आपकी इसमें अंदर सिकुड़ गई है, आपकी लोअर बैक में एक कर्व आ गया है जो कि वो बहुत ही आपको दर्द देगा। तो आपको करना क्या है, हमेशा इस तरह से पहले सीधे करिए अपनी कमर को और अब अपनी छाती को बाहर और कमर के अंदर यहाँ पे एक कॉन्केव कर्व, जो कि इसका करेक्ट कर्व है। तो इस तरह से वैसे तो हम सभी को बैठना चाहिए हमेशा ही, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप कहीं अपनी ऑफिस चेयर पे ही क्यों ना बैठे हो, ये उन सभी के लिए भी है। ये कोई ऐसा कर्व नहीं है जो आपको विशेष रूप से आज और अभी सिर्फ इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम को करने के लिए जरूरी है। ये आपके लिए हमेशा और हम सभी के लिए जरूरी है। तो आप इस तरह से छाती को खोलिए और बिल्कुल सीधे बैठिए। अब इसी अवस्था में आपको हमेशा बैठना है और ये ध्यान रखना है कि आप जब भी बैठें तो इस तरह से ही बैठें। तो अब आपको इसी अवस्था में अनुलोम विलोम करना है। तो देखिए बिल्कुल ये आपका पॉस्चर होगा जो कि आपको साइड पॉस्चर से हमने दिखाया था। अब लगभग जैसा कि हमें ज्ञान ही है कि अनुलोम विलोम से तो बाबा रामदेव जी की वजह से हम सभी भली भांति परिचित हैं ही, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। एक अंगूठे से अपना एक नॉस्ट्रिल बंद करिए, दूसरे से एक लंबा गहरा श्वास भरें, छाती खुली हुई, 2 उंगलियों से अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली से वही नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए और दूसरे वाले नॉस्ट्रिल से एक्सहेल यानी श्वास बाहर, फिर इसी से अंदर और पहले वाले से फिर बाहर। इस तरह से अनुलोम विलोम का ये एक चक्र पूरा होता है और आपको कोशिश करनी है कि जब तक आपको अच्छा लगे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और आप दिन में ये 3, 5, 6 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको आसन बताए उसमें आपको ये गौर करना है कि वो आसन आप जब भी करें तो खाने का कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर। हमें कब करना चाहिए, खाने के वक्त करना है, खाने से पहले क्या 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 नियम होते हैं, ये आपने क्लियर कर दिया। और आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि जिस तरह से अंकित जी इस वक्त लोग वर्क फ्रॉम होम पे है, दिन भर चेयर पे बैठना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम घर पे बैठे बैठे भी, चेयर पे बैठे बैठे भी इसको अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं सारी। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और केवल ये मैं आप सभी से फिर एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि ये आज ही और अभी ना करें। आपको अपनी जीवन की शैली का इसको एक हिस्सा बना लें और जब आप इसको जीवन की शैली का ही हिस्सा बना लेंगे तो या तो ये समस्याएं आपको टच ही नहीं कर पाएंगी, या अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता ये समस्याएं आप पर आ गई तो वो आपको बाहर से छू के ही निकल जाएंगी।
बहुत बढ़िया। अंकित जी, ये तो हमने बात करी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हमने लंग्स की एक्सरसाइजेस जानी आपसे, और बेहतर भी होंगे। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जरूरी नहीं है कि हमें कोई बीमारी पकड़े तभी हम इसे शुरुआत करें, हमें इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना चाहिए। लेकिन अंकित जी, इस वक्त जो माहौल है, डर का माहौल है, एंजाइटी है, लोगों को बहुत ज्यादा एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, तो इस वक्त आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोग क्या ऐसे योग आसन करें जिससे उनका स्ट्रेस, उनका एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो सके? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में हम यही आपसे बोलेंगे, इसको साइंटिफिकली भी समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे जी। कि जब भी आपको एंजाइटी या स्ट्रेस या किसी भी तरह से आपको अपने मानसिक दबाव महसूस होता है, तो आप अपनी श्वास पर एक बार गौर करिए। तो आप देखेंगे जब भी आपको चाहे क्रोध आ रहा हो या आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही हो, तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है, आपकी जो श्वास की गति होती है, वो अचानक ही बदल जाती है। अचानक ही वो ऊपर नीचे हो जाती है और तेज हो जाती है या उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है। तो अब आपको करना क्या है? देखिए, इस चीज को यूं समझिए कि हमारी बॉडी में जब भी हमें स्ट्रेस होगा या हमें क्रोध आएगा या हमें किसी भी तरह की एंजाइटी होगी, तो हमारे शरीर को हमारी ब्रीथ की जरूरत होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसे हमें महसूस कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी ब्रीथ की गति को लड़खड़ाने नहीं देंगे, जो कि स्ट्रेस या एंजाइटी या क्रोध ऐसा कर रहा है। तो हम सीधे बिल्कुल बैठेंगे वैसे ही जैसे कि अभी आपको बताया था। आपकी कमर में कॉनकेव कर्व होगा, चेस्ट आपका ओपन होगा और उसके बाद हम लोग डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे, यानी डीप ब्रीथिंग हम लोग करेंगे और उसका करने का तरीका ये रहेगा। तो जब आप इस तरह से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल यानी डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है और विदेशों में तो इस पे बहुत रिसर्च हुई है और बहुत अच्छे इसके परिणाम भी आए हैं, तो आप देखेंगे कि अब आपका स्ट्रेस और एंजाइटी मैकेनिकली, चाहे आप महसूस करें ना करें, लेकिन वो कम होके ही रहेगा। और उसका एक बहुत सीधा कारण ये है कि जब आप इस तरह से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं, तो जो लोग थोड़ा सा बायोलॉजी जानते हैं, तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, तो वो संकेत देता है ब्रेन कि अब हमारा ब्रेन रिलैक्स है। और क्योंकि हम रिलैक्स हैं, तो हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए और हम रिलैक्स महसूस करते हैं और ऐसा जरूर होता है। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम का बहुत अच्छा एक फल हमें जो मिलता है वो ये कि हमारे शरीर में उसके माध्यम से मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, और उस हार्मोन की हमें जरूरत होती है हमें अच्छी नींद के लिए। उसको डार्क हार्मोन भी बोला जाता है। जब आप अंधेरा महसूस करते हैं या रात में जब आप अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं सोने से पहले, तो बेसिकली वो हार्मोन ही है जिसका एक्टिवेशन, सिक्रीशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद हमें नींद आती है। तो देखिए, उसको करने का तरीका लगभग सभी को मालूम ही है। बिल्कुल सीधे बैठेंगे हमेशा और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अपने कानों को, यानी आपको अपने आप को अपने बाहर के वातावरण से बिल्कुल कट कर लेना है। अपने कानों को बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आपको एक भ्रमर, एक भौरे की तरह गुंजन करना है। वो गुंजन आपके मस्तिष्क में यहाँ पे रमेगा और उस गुंजन पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए 2-3 बार ऐसा करके आपको दिखाते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, तो आपको और 2 चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह से भ्रामरी करेंगे। आप समझ ही चुके हैं
कि अक्सर हमने देखा है कि जब हम रात को सोने के समय बिस्तर पर जाते हैं तब हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम सभी की बाय डिफॉल्ट एक आदत होती है कि जब हम अपने बेड पर पहुंच जाते हैं तो सारे दिन की जो स्ट्रेसफुल खबरें हमें मिलती हैं या हम देखते हैं या सुनते हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है। तो आपको रात को जब आप अपने बिस्तर पर लेटे तो कोशिश ये करिए कि आपका जो डिनर है वो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। जब आपका 2 से 3 घंटे पहले डिनर हो जाता है तो शरीर आपका शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में वैसे ही चला जाता है और एक रेस्टिंग फेज में जाकर वो अच्छा महसूस करता है। और फिर आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है आज के केस में, जो आपको ना केवल कोरोना के संदर्भ में भी फायदा देगी और हम सभी को वो फायदा देती है, उसको हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। सबसे पहले आपने डीप ब्रीदिंग देखा था, अब थोड़ा सा एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर गौर करिए। इस पर आपको विशेष रूप से गौर करना होगा, तभी आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, आप अपने बेड पर ऐसे सीधे लेट जाइए और लेटने के बाद अपना एक हाथ यहाँ पे रखिए अपनी नाभि पर और दूसरा हाथ अपने चेस्ट पर रखिए। अब आपको इस तरह से श्वास लेना है और छोड़ना है कि आपका सिर्फ नाभि वाला हाथ ऊपर और नीचे मूवमेंट लेगा। देखिएगा, जब आप इस तरह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे आता है और आपके लंग्स का पोस्टीरियर लोब, आपके लंग्स का लोअर लोब या आपके फेफड़ों का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। उसको और फूलने के लिए आप थोड़ी और ज्यादा जगह लेते हैं। तो ये वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आजकल इसको हम लोग प्रॉन पोजीशन में समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कोरोना के केस में जिनको ऐसी दिक्कत आ रही है उनको बोला जा रहा है कि आप पेट के बल लेटिए, और पेट के बल लेटते हुए जब आप छाती के बल लेट जाते हैं तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपने आप ही होने लगती है। लेकिन उसका एक सही तरीका है और उस तरीके को जानने के लिए आप चाहें तो हमारा YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के साथ शेयर कर देंगे। वो तरीका आपको जरूर देखना चाहिए कि जब भी आप प्रॉन पोजीशन में लेटे तो आपका पेट दबे नहीं। अगर वो पेट दब गया तो ये उल्टा हो सकता है। अब अंत में हम आपसे एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर जो लोग थोड़ा मेडिटेशन को पसंद करते हैं वो योग निद्रा को जरूर अपनाएं। जैसा कि अगर आपको ज्ञात हो तो लास्ट ईयर जब सबसे पहले कोरोना की वजह से हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से हम सभी को ये दरख्वास्त की थी कि आप योग निद्रा, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा काफी प्रचलित की गई है, आप उसको जरूर अपनाइए। वो खुद भी इसको हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, तो वो हम सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। मुझे लगता है कि आपकी बातों से ना मैं भी आज इंस्पायर हो रही हूँ। और मैं थोड़ा बहुत क्या होता है ना, कभी सुबह चलो 2-4 दिन कर लिया, फिर एक दिन का गैप आ जाता है, फिर सोचा चलो बाद में करेंगे। बट अब डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो देखकर हम रोज जो है अपने लिए आधा घंटा निकाले, 1 घंटा निकाले, मॉर्निंग में योगासन करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, लंग एक्सरसाइजेस करे। और आपने एक बात बिल्कुल सही बोली कि रात के वक्त सोते वक्त ना एक बड़ा स्ट्रेस जाता है दिमाग में, क्योंकि आपको टेंशन हो जाती है आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अंकित जी, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज हमें बातें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट योगासन बताए हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, खासतौर पर इस कोरोना काल में। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे ऐसे कुछ टिप्स लेते रहे और आपसे और बातचीत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा कि आपने अपना इतना अमूल्य समय थोड़ा सा हमें दिया और हमको एक माध्यम बनाया कि हम दूसरों तक पहुंच सकें। ये थे हमारे साथ योग एक्सपर्ट अंकित गर्ग, जिनके साथ हमने ढेर सारी बातें करी, ढेर सारे आसन सीखे लंग एक्सरसाइजेस के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, जो इस वक्त हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हेल्थ से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।